गंगा दशहरे के अवसर पर निकलने वाली 2 दिवसीय माँ क्षिप्रा की परिक्रमा के समापन के अवसर पर आज हमारे सबके बीच विराजमान, जिन्होंने कई साल से अन्न जल भी 24 घंटे में अंजुलि भर करके ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इस शरीर की साधना के बलबूते पर माँ नर्मदा जल के साथ जीवन जी करके दिखाया जा सकता है। मेडिकल साइंस भी जहाँ फेल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि 30 दिन में अन्न नहीं मिले तो शरीर छूटने के खतरे बढ़ते हैं। 7 दिन से ज़्यादा जल नहीं मिले तो शरीर छूटता है। लेकिन दादा गुरु ने सालों से आज अपने बीच अन्न जल छोड़ करके परिक्रमा करते हुए और पूरे अपनी इस साधना के मार्ग पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और महाराज जी ने आवाज़ भी परमात्मा ने ऐसी दी कि लगा कि माइक का अपना और महाराज जी की साधना का परमात्मा ने कोई ऐसा लगा कि परस्पर प्रतिस्पर्धा जैसा काम करा है। कोई पानी नहीं पिए 2-4 दिन तो उसकी आवाज़ निकलने का नाम ही नहीं ले। और लगता है कि महाराज जी का अपना जो साधना का पथ है, माँ की कृपा से ये सारी नदियाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ हैं, ये धमनियाँ हैं, ऐसी ये हमारी पृथ्वी माता की जीवन दायिनी माता की माँ स्वरूप धमनियाँ भी उसी प्रकार से जीवन देती है। आज हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे बीच परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सांदीपेंद्र जी गिरी जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है। इसी अवसर पर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय राज्यसभा सांसद, और यात्रा जब से निकलती है महाराज के आश्रम से होती हुई, ये 2 महाराज, एक उधर हमारे रामेश्वर दास जी महाराज जिनकी तरफ से, और दूसरे दिन का समापन उमेश नाथ जी महाराज, और सामने का दत्त अखाड़ा जिनके किनारे पर हमारे लिए माँ कृपा के साथ जूना अखाड़े का आशीर्वाद भी मिलता है। और मुझे मालूम पड़ा कि हरिगिरी जी महाराज भी वहाँ मौजूद है, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मौजूद हमारे बीच माननीय रामेश्वर दास जी महाराज, मैंने नाम बोला ही है, और साथ ही विधायक हमारे अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी बड़नगर के विधायक, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती शिवनी जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्रीमान रामलाल मालवी जी, हमारे बीच ये संस्था के और विक्रमादित्य शोध पीठ के संयोजक के रूप में दोनों के नाते से माननीय नरेश शर्मा जी, राजेश सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर शोध पीठ के डायरेक्टर भी और कल्चरल रूप से मेरे एडवाइजर माननीय श्री राम तिवारी जी, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मंच के सामने विराजमान हमारी सारी धर्म प्रधान, हमारे लिए तो उत्सव मूर्ति सारे, हमने तो देवता नहीं देखे लेकिन साधु संतों को देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि देवता हमारे बीच विराजमान है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन चाहता हूँ। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमान पारस जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान रूप पमनानी जी, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ से लेके अब थोड़ी लाइट ज़्यादा भी पड़ रही है तो थोड़ा माफ़ भी कर देना, मान के चलता हूँ। यात्रा में भी जितने उमंग उत्साह के साथ यहाँ पर मुझे बताया गया है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड यात्रियों ने तोड़े हैं। इस बार की जो परिक्रमा निकली वो ऐसा लगा कि पता नहीं परमात्मा ने धीरे धीरे करके, इधर सूर्य देवता अपने प्रखर ताप से अपनी ऊर्जा उष्मा के साथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और मन की संकल्प शक्ति से यात्रीगण भी सूर्यनारायण के आशीर्वाद से उन्हीं की कृपा से निकलते चले जा रहे हैं। तो क्षिप्रा जी की कृपा वाकई अद्भुत है। तो मेरे साथ बोला माँ क्षिप्रा महारानी की। माँ गंगा का ये बेसिन, ये समूचा इलाका, चाहे क्षिप्रा जी हो चाहे गंभीर हो, ये सारी नदियाँ
अंततः चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी में जाती है। ऐसे समय में हमारे द्वारा यहाँ चढ़ाया गया पुष्प भी अंततः गंगा सागर तक की यात्रा करता है और कितना अच्छा लगता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज गंगा दशहरे के यहाँ समापन के इस आयोजन में मैं हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है माँ सरयू के किनारे विक्रमादित्य ने भी जो 2000 साल पहले भगवान श्री राम के धाम के अयोध्या के अंदर देवस्थानों का जो उस समय का सुंदर संयोजन किया गया था, जिसको 500 साल पहले आक्रांताओं ने समाप्त किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस अयोध्या का वापस मान बढ़ाते हुए सनातन संस्कृति की धारा को आलोकित किया है। तो हम सब बोले जय जय श्री राम। और केवल भगवान राम का धाम नहीं, बाबा महाकाल का महालोक का भी आनंद 2022 के बाद जिस प्रकार से दुनिया भर के लोग दौड़ते हुए उज्जैन की तरफ आ रहा है। उज्जैनी उत्कर्ष की नगरी, उज्जैनी वैभव की नगरी, उज्जैनी हमारे सभी प्रकार के सर्वगुण अलग अलग प्रकार की विधाओं के आधार पर सदैव हर काल में जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अवंतिका जिसका आदि न अंत। और ये 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये मोक्ष देने वाली नगरियों का समय है। ऐसे में अभी 2-4 दिन पहले ही हम सबको मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोमनाथ पे आक्रमण के 1000 साल को स्मरण करते हुए हमारे धर्म को कुचलने की मानसिकता को हमारी सनातन संस्कृति की धारा ने कुचलते हुए वापस आसमान से बात करते हुए सोमनाथ का ध्वज फिर लहरा रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ का आज आकाश से बातें करते हुए, और भगवान की दया है। वैसे तो गुजरात पे भगवान ने विशेष कृपा की। गुजरात बिना तो गोपाल कृष्ण भी द्वारकाधीश का उतना आनंद नहीं दिखा पाए थे। वो इतनी अच्छी धरती है जिसके कारण से गुजरात ने हर समय महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, विट्ठल भाई पटेल हो, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो जोरदार अभिनंदन करें शासन के सूत्रों को लेकर के विरासत से विकास के लिए जिस प्रकार से आज वो शासन संचालन कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है हमारे लिए जब वो मूलभूत जीवन की जरूरतों को विक्रमादित्य के काल के समान याद दिलाते हैं। जब गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सूरज निकले, हर व्यक्ति को छत मिले, हर व्यक्ति को भोजन पानी का प्रबंधन हो, हर एक प्रकार की व्यवस्था करते करते दुनिया के अंदर भारत के लोग जियो और जीने दो के बलबूते पर ये जो हमारे सूत्र वाक्य, जो वेद वाक्य है, जो धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं और विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो पंच महाभूत तत्वों में से जल तत्व के लिए भी, जल संरक्षण के लिए भी उनके द्वारा ये पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से आह्वान कराया जाता है। उसी बलबूते पर हमारी सरकार भी पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गांव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और कितना अच्छा आनंद आता है
जब विक्रमादित्य की बात करते हैं तो 2000 साल पहले पहुंचते हैं, और राजा भोज की बात करते हैं तो 1000 साल पहले पहुंचते हैं। हमारा सौभाग्य है उज्जैन, भोपाल, धार ये भी परमार वंश की राजधानियों का हिस्सा रहा है। ऐसे में माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद भोजशाला में भी वाघ देवी का मंदिर आनंद के साथ पूजा का अवसर उपलब्ध करा रहा है। तो हमारे लिए ये 3 देवियां सदैव आदरणीय है, जिनके कारण से हम अपनी संस्कृति को अपनी उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए खास करके परमात्मा की कृपा से बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का वो 750 साल बाद पूजा का अवसर मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न्यायालयों का भी पुनर्जागरण के साथ उनके निर्णयों को परिपालन करने का भी ये स्वर्ण काल चल रहा है। जब भगवान राम के धाम का निर्णय हुआ तो पूरे देश ने, हिंदू क्या मुसलमान, सबने आनंद के साथ, न्यायालय पे सबका भरोसा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो अंसारी बंधु जिन्हें 75 साल तक मुकदमा लड़ा, लेकिन जो उनने पहले दिन कहा था कि न्यायालय निर्णय कर देगा तो मैं खुद मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पे उपस्थित रहूंगा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वास्तव में वो भूमि पूजन पे भी, भगवान के गर्भगृह में प्रवेश के समय पे भी, और हर साल वर्षगांठ के अवसर पे भी, ऐसे इतनी उत्कृष्ट परंपरा हमारे यहाँ की है। मैं आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे आयोजन के लिए यहाँ के जिला प्रशासन को, हमारी सारी संस्थाओं को, सारे यात्रियों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। और माँ क्षिप्रा की कृपा, सच में ये अवंतिका नगरी में सारे देवी देवता अगर यहाँ विराजमान है तो इनको सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, सबको बुलाने का निमित्त माँ क्षिप्रा जी है। ये क्षिप्रा जी उज्जैन को एक तरह से कमर के पट्टे की तरह चारों तरफ से, जैसे छोटे बच्चों को माँ अपने आगोश में लेकर रखती है, ऐसे चारों तरफ से उसकी सुरक्षा करते हुए अलग अलग प्रकार से हर प्रकार के देवी देवताओं का जिसकी जैसी भावना है उनको विराजने का, उनके यहाँ अपने आंगन में उज्जैनी में मौका देती है। इसलिए जहां हम बात कर रहे हैं ये उत्तर वाहिनी है, जहां सात्विक पूजा का अपना महत्व है। जब पूरब वाहिनी हो जाती है तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, ये तांत्रिक पूजाओं का, जब बंगाल से लेकर हमारी गंगा जी की धारा की जो पवित्रता है, उस तरह के जिनको अपने मन में भावना है, श्रद्धा है, उनको पूजा के लिए वो मौका देती है। पितरों के तर्पण की, खगोल की बात, हर एक प्रकार से माँ ने अपना घुमाव देते देते हर एक को आकर्षित करने का मौका दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें तो है, लेकिन सच में हमारी माँ त्रिवेणी से लगा करके सांदीपनी आश्रम से होते हुए जो सिद्धनाथ तक जाती है, वास्तव में नदी तो 134 किलोमीटर लंबी है, लेकिन मूल रूप से सारे देवी देवता केवल इन दोनों किनारों पे है। ऐसे में दोनों किनारों की यात्रा के साथ ये पवित्रता के बलबूते पर 84 लाख योनियों का हमारा ये संसार में आना और जाने के क्रम में माँ का आशीर्वाद से हमको मोक्ष प्राप्त हो, तब सभी प्रकार की सुव्यवस्था में हमको यश प्राप्त हो। परमात्मा की कृपा है, भगवान के आशीर्वाद से समय आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ की लगने वाली हमारी दीप मालिकाएं, ऐसा लग रहा दिवाली का आनंद आ गया है, हमारे लिए त्योहार का आनंद आया है। माँ का किनारा इसी प्रकार से उज्जवल आशीर्वाद सबको देता रहे, इस कामना के साथ केवल एक जानकारी दे रहा हूँ, माँ की ही कृपा से आज विकास के कई सारे काम, हजारों करोड़ के अलग अलग काम आने वाले सिंहस्थ की